शैली की देवगढ़ चित्र शैली क्या है, क्यों है, किसके समय प्रारंभ हुई? क्योंकि देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद जिले में पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है और वहीं पर अपन देखते हैं देवगढ़ चित्र शैली किस जिले की है। तो मैं जिला बोलूं तो कौन सा है दोस्तों? राजसमंद है। कौन सा है दोस्तों? राजसमंद जिला है। देवगढ़ चित्र शैली राजसमंद जिले की चित्र शैली है। इसका प्रारंभ द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ। यानी कि देवगढ़ चित्र शैली की बात करें, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ। द्वारकादास चुंडावत के समय। इसका प्रारंभ यहाँ के ठिकानेदार थे द्वारकादास चुंडावत, उनके समय प्रारंभ हुआ है काय का दोस्तों? देवगढ़ चित्र शैली का। इसके अलावा भी और भी अपन बात कर लें प्रारंभ के अलावा, ये जो चित्र शैली है देवगढ़ चित्र शैली, ये चित्र शैली मिश्रण है। ये चित्र शैली दोस्तों मिश्रण है काय का? मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी चित्र शैलियों का। मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी चित्र शैलियों का। और ढूंढाड़ी शैली का, या मैं कह सकता हूं कि देवगढ़ चित्र शैली पर कितनी चित्र शैलियों का प्रभाव है दोस्तों? तो वो 3 का प्रभाव है, मेवाड़ी शैली, मारवाड़ी शैली और ढूंढाड़ी शैली। देवगढ़ शैली राजसमंद जिले की है, जिसका प्रारंभ द्वारकादास चुंडावत नामक सामंत के समय में हुआ। ये जो मिश्रण की बात कर लूं, इस पर 3 मिश्रणों से बनी हुई है। पीजिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी शैली नहीं है, बहुत छोटी सी शैली है, 5-7 मिनट की शैली है देवगढ़ शैली। बस आप इतना याद रखें कि जितना मैं करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करते रहे। कल आपने नाथद्वारा शैली बहुत छोटी सी शैली थी, उसमें पूरा एक क्लास खत्म करवा दिया। तो द्वारकादास चुंडावत के समय मिश्रण मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का है। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, सर्वाधिक रंगों का प्रयोग। सर्वाधिक रंगों का प्रयोग हरे व पीले, हरे और पीले रंग का, हरे व पीले रंग का। यानी कि इसमें हरे व पीले रंगों का जबरदस्त प्रयोग किया गया है। गुड मॉर्निंग पूनम। हरे व पीले रंगों का जबरदस्त प्रयोग किया गया है किसमें दोस्तों? देवगढ़ शैली में। इसके अलावा भी अपन बात करें और भी एक पॉइंट की बात कर लें, इसमें दोस्तों 2 फेमस चित्र हैं, 2 प्रसिद्ध चित्र हैं। अब प्रसिद्ध चित्रणों की मैं बात कर लूं, इस शैली के प्रसिद्ध जो चित्रण है, पहला अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र, अजारा की ओवरी, तथा कोई दिक्कत नहीं है, लेट वेट से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्रण, मोती महल, इनके भित्ति चित्रण बड़े ही प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्रण मतलब दोस्तों दीवारों पर चित्रण, इनके भित्ति चित्रण बड़े ही प्रसिद्ध हैं। तो मैं प्रसिद्ध चित्रणों की बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग, लाइक कर दो रे शराव, लाइक कर दो रे। अपन बात कर रहे थे प्रसिद्ध चित्रणों की, तो प्रसिद्ध चित्रणों में अपन देखें अजारा की ओवरी तथा मोती महल। दोस्तों लाइक कर दीजिए सभी के सभी। सो रहे हो क्या तुम लोग? देखो एक बात बताओ, एक ही काम तो तुम लोग करते हो, बाकी तो सारे काम हम ही करते हैं। अरे लाइक ही तो करना है, कर दिया करो, जल्दी जल्दी कर दो। बिल्कुल दोस्तों जल्दी जल्दी कर दीजिए। लाइक नहीं आ रहे यार। इधर देखो, प्रसिद्ध चित्रण है अजारा की ओवरी तथा मोती महल, इनके दीवारों पर बने हुए चित्र प्रसिद्ध हैं। देवगढ़ शैली को ध्यान रखना दोस्तों,
और भी इसकी प्रमुख बातें देख लें, प्रमुख विशेषताएं देख लें या प्रमुख चित्रण देख लें। अन्य प्रमुख चित्रण, अन्य प्रमुख चित्रण, जिनमें सबसे पहली बात प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश पर ध्यान दिया गया, प्रकृति को दर्शाया गया है। दूसरा, शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य दिखाए गए। दोस्तों शिकार अलवर शैली में भी दिखाया गया है, याद रखना, शिकार अलवर शैली में भी है और कोटा शैली में भी है, यहां पर भी है। अलवर शैली में गणिकाओं द्वारा शिकार का चित्रण किया गया है, यहाँ पर सिंपली शिकार का दृश्य किया गया है। आगे अपन बात कर ले और भी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य आदि का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों प्रमुख चित्रकार भी हैं, थोड़े बहुत ही एक दो है प्रमुख चित्रकार, उनको देख लीजिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये शैली। प्रमुख चित्रकारों की मैं आपको बात बता दूं, जो प्रमुख चित्रकार हैं, एक का नाम है चोखा, चोखा, दूसरे का नाम है बैजनाथ, तीसरा है दोस्तों, साइड में लिख देता हूं, तीसरा है हरचंद्र, तीसरा कौन सा है, हरचंद्र। देखें दोस्तों आप लोग बोर्ड की मतलब क्लास में देखें, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान रखें ढंग से कि प्रमुख चित्रकार चोखा, बैजनाथ और हरचंद्र हैं, यानी कि देवगढ़ शैली आपके सामने स्थित है। इसका प्रारंभ देवगढ़ के सामंत, इसका प्रारंभ देवगढ़ के सामंत द्वारकादास चूंडावत के समय हुआ है। ये तीन शैलियों का मिश्रण है, इस पर तीन शैलियों का प्रारंभ द्वारकादास चूंडावत के समय में हुआ है। इस पर तीन शैलियों का जबरदस्त प्रभाव है, मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का जबरदस्त क्या है दोस्तों, प्रभाव है। सर्वाधिक हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है देवगढ़ शैली में। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध चित्रण तीन हैं, यानी कि दो है हजारा की ओबरी और मोती महल के दीवारों पर किए गए चित्रण। अन्य प्रमुख चित्रणों में दोस्तों प्राकृतिक परिवेश का ज्यादा ध्यान रखा गया है, इसके साथ साथ शिकार का भी चित्रण किया गया है। जो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों वो तीन है, चोखा, बैजनाथ और हरचंद्र, चोखा, बैजनाथ और हरचंद्र। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति हुए थे श्रीधर अंधारे। कौन हुए थे दोस्तों, श्रीधर अंधारे। क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है दोस्तों श्रीधर अंधारे को। आप लोग लाइक जरूर कर दे, सोए नहीं सभी के सभी। देवगढ़ शैली प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों किसको है, श्रीधर अंधारे को है। बिल्कुल किसको है दोस्तों, श्रीधर अंधारे नामक व्यक्ति देवगढ़ शैली को क्या है में लाया, प्रकाश में लाया, दुनिया की नजरों में लेकर आया। तो ये थी दोस्तों आपके सामने देवगढ़ चित्र शैली। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन।
देखे, बिल्कुल देखे। राम 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 भाई दोस्त सौरभ चौधरी। स्टार्ट करते इधर देखें। देवगढ़ शैली की बात करें, देवगढ़ शैली किस जिले की है दोस्तों? राजसमंद की है। किसके समय प्रारंभ हुई? तो द्वारकादास चूंडावत के समय प्रारंभ हुई। तीन शैलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी शैली का। सर्वाधिक दो रंगों का प्रयोग किया गया, हरे और पीले रंगों का। प्रसिद्ध चित्रण है हजारा की ओबरी और मोती महल के भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवारों पर। अन्य प्रमुख चित्रणों में प्राकृतिक परिवेश और शिकार के दृश्य। प्रमुख चित्रकार चोखा, बैजनाथ और हरचंद्र। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय देवगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों श्रीधर अंधारे को जाता है। सामने दोस्तों देवगढ़ शैली। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शैली की। यहाँ पर मेवाड़ चित्र शैली समाप्त हो जाती है और मेवाड़ चित्र शैली के बाद अपन बात करते हैं दोस्तों मारवाड़ स्कूल की। और मारवाड़ स्कूल में सबसे पहली जो शैली है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बस लाइक करते चले। मारवाड़ स्कूल की बात करेंगे दोस्तों अपन सबसे पहले। मारवाड़ स्कूल में अपन सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर चित्र शैली की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जोधपुर चित्र शैली की बात करेंगे। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर चित्र शैली की बात करेंगे तो जोधपुर चित्र शैली की अपन बात कर ले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जोधपुर चित्र शैली से। जोधपुर शैली की बात करते हैं। जोधपुर शैली में अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो जोधपुर शैली है, हेडिंग लगा ले, सब नोट्स तो बना ही रहे हो आप मारवाड़ स्कूल। तो जोधपुर शैली की अपन बात कर ले दोस्तों। जोधपुर शैली के बारे में आप लोग जानते हो, इसका जो प्रारंभ है वो मालदेव के समय हुआ है, मालदेव राठौड़ के समय हुआ है। और आप लोग जानते हो कि मालदेव राठौड़ कब से कब तक शासक रहा है? तो 1531 से 1562 तक शासक रहा है। कौन दोस्तों? मालदेव राठौड़। इसके अलावा भी अपन बात करें इधर देखें, मालदेव राठौड़ के अलावा भी अपन बात करते हैं कुछ चीजों की कि इसका सर्वाधिक विकास भी मालदेव के समय हुआ है। रेणु जी, बिल्कुल भी कालीबंगा से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगर आपने पढ़ा भी है तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, आगे देख लीजिए। सर्वाधिक विकास मालदेव के समय हुआ है, मालदेव राठौड़ के समय हुआ है। और इस शैली पर दोस्तों, इस शैली पर मुगल प्रभाव जबरदस्त पड़ा था। इसके अलावा भी इसके प्रसिद्ध चित्रों की मैं बात कर लूं। प्रसिद्ध चित्रों में पहला उत्तराध्ययन सूत्र, चित्र का नाम है दोस्तों उत्तराध्ययन सूत्र। यानी कि जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रों में उत्तराध्ययन सूत्र चित्रित है। और उत्तराध्ययन सूत्र के चित्रण के अलावा मैं बता दूं, ये व्यक्त करता है, क्वेश्चन ये आता है कि जोधपुर शैली में चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र किस बात को व्यक्त करता है? देखिए दोस्तों, नहीं सुना होगा, बिल्कुल नहीं सुना होगा। इधर देख ले, उत्तराध्ययन सूत्र। रेणु जी, आपने कौन सी जगह सुना था? राजेश खारिया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उत्तराध्ययन सूत्र की अपन बात कर लें, यह चित्र मालदेव राठौड़ की सेना में रुचि को व्यक्त करता है।